वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो नियत अच्छी हो, अल्लाह के साथ तेजा, 1 2 10 जरूर मिले। तंगदस्ती हो ना, देने लगा करो अल्लाह की राह में, लेकिन इस नियत से मत दिया करो कि मिलेगा, उसको राजी करने, हाँ उसको राजी करने के लिए। फिर देखो एक बार राबिया बसरी रोजे से थी, बड़ी अजीम खातून है राबिया बसरी, चौथी बेटी बन के पैदा हुई थी, इसीलिए उसको उनका नाम राबिया रखा है। इतने गरीब घर में पैदा हुई, जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन घर में ना चिराग में तेल था और ना इस्तेमाल में तेल था। तो अल्लाह के रसूल ने अमीर को ख्वाब में आके फरमाया कि वहां बच्ची पैदा हो रही, वहां सामान पहुंचाओ। यानी यूं मकबूल थी अल्लाह के रसूल की बात, बड़ी नेक थी, बड़ी पारसा थी, बड़ी पारसा थी, चौथी थी। बड़ी दुख भरी कहानी इस खातून की भी। और याद रखना, अल्लाह दुख उन्हीं को देता है जिनको अपना बनाता है। अगर बंदा दुख की हिकमतें जान ले, अगर बंदा दुखों की हिकमतें जान ले तो कभी वो मुस्कुराने की भी कोशिश न करे। हाँ, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला ये फिरौन इतना बदबख्त है, इसके सर में कभी दर्द भी नहीं होता। इरशाद होता है, मूसा जिसको अपना बनाते हैं दर्द भी उसी को देते हैं, इसका सर ही इस काबिल नहीं है कि अपना दर्द इसे अता करे। ये शान है अल्लाह वालों, तो जिसको, इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा सताए अंबिया जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर होती है। बुखार जितना आम लोगों को होगा उससे डबल बुखार अंबिया को होता है। अम्मा आयशा कहती है हुजूर के विसाल के वक्त बुखार का ये आलम था, मैं चादर गीली कर कर के नबी के जिस्म पे डालती थी और वो थोड़ी देर में चादर सूख जाती थी बुखार की वजह से। हाँ, फरमाया कि अंबिया किराम की आजमाइश, और फिर अंबिया के बाद वो आजमाए जाते हैं जो अंबिया के करीब होते हैं। अंबिया, बड़ी दुख भरी कहानी है राबिया की, राबिया की बड़ी दुख भरी कहानी। एक मर्तबा राबिया गिर गई, हजरत राबिया गिर गई, हाथ टूट गया। किसी ने कहा कैसे हाथ टूटा? कहा एक आदमी ने मुझे देख लिया तो मैं अल्लाह के खौफ से गिर गई कि अब मैं ऐसी हो गई कि लोग मुझे मर्द देखने लगे, हाथ टूट गया राबिया। फिर किसी ने उनको जंगल में लूट कर बेच दिया, बिग बाजार में बेच दिया। अल्लाह की बंदी को राबिया बिकी तो क्या करती थी, दिन को जहां बिकी थी वहां खिदमत करती थी और रात को इबादत करती। एक दिन सर सजदे में रख के कह रही थी, तूने मुझे बिकवा दिया, अब मेरे दो मालिक हो गए, एक मजाजी एक हकीकी। तो दिन को मजाजी की खिदमत करती हूँ, रात को हकीकी की करती हूँ। अगर पूरा टाइम आजाद रहती तो तेरी खिदमत करती। बस ये बात हो रही थी कि वो मालिका जग गई, देखा कि पूरा झोपड़ा रोशन है, नूर से पूरा झोपड़ा। बाहर देखा तो छत से लेके आसमान तक नूर ही नूर है। झांक के देखा तो वो नूर राबिया की पुष्ट से छत तक और छत से आसमान तक। सुबह होने से पहले शौहर को बुलाया, कहा देखो ये हमारी कनीज क्या है। तो जब बताया तो सुबह दोनों ने कहा कि मालिका आप मालिका है, गुलाम कनीज तो हम लोग हैं, अगर आप रहना चाहें तो रहे, जाना चाहें तो आजाद है। राबिया फिर चली गई और गई तो फिर गुम हो गई और ऐसी बातें करती थी। औरतें अगर सुन रही हो, मर्द ही बहुत बड़े कलंदर नहीं हुए। अगर औरत कोशिश करे तो औरत भी वहां पहुंचती है जहां मर्द भी पीछे रहते हैं, कहीं मर्द भी पीछे रह जाते हैं। एक मर्तबा इमाम हसन बसरी खिताब फरमा रहे थे, एक राबिया खिताब फरमा रहे, खिताब करते करते बड़े जज्बात में लोगों से कह रहे थे, लोगों अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसके दरवाजे को खटखटाते रहो। कभी पर्दे के पीछे से आवाज आई, हसन ये भी तो बता दो कि उसने दरवाजे बंद कब किए। दरवाजे तो खटखटाए उसके जाते हैं जो बंद रहते हैं, अरे उसने बंद कब किया ये भी तो बता दो। अब मालूम करने की कोशिश की गई कि वो कौन औरत है जिसने हसन को बताया। अल्लाह अकबर, तो का पता चला वो कोई और नहीं थी, उसी को दुनिया राबिया बसरी के नाम से जानती। कहा हसन सबके बंद होते, रब का दरवाजा वही तो एक दर है जो कभी बंद नहीं होता और किसी के लिए बंद नहीं होता। खुदा का दर वो दर है, अगर काफिर भी उसके दर पर आ जाए तो अल्लाह काफिर के लिए भी दर बंद नहीं फरमाता। हम लोगों कहते
लोगों दुआ करो, तो लोग कह रहे हजरत आप लोग मौलाना लोग हैं, सैयद लोग हैं, पीर लोग हैं, ये आप लोग दुआ करो, हम गुनहगार। कब पागल हुए हो, क्या बकते हो मायूसी की बात। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरा अल्लाह देता किस किस को है। दुनिया में सबसे बुरा कौन है? आपकी तहकीक में बड़े बड़े मुहक्किकीन यहाँ बैठे, कौन है सबसे बुरा, कुछ पता है? दुनिया में सबसे बुरा कौन है मालूम? जानते हो कौन है? बोलो भाई। अरे जानते हो तो बोलो, नहीं जानते हो तो जल्दी बात आगे बढ़ा के खत्म कर दो। नहीं जानते? शैतान है? बोलो भाई, शैतान से बुरा भी कोई है? यजीद को किसने यजीदियत की तरफ ले गया? बोलो बोलो भाई, अगर समझ रहे हो तो बोलो। हैं? फिरौन को फिरौनियत की तरफ कौन ले गया? हैं? नमरूद को नमरूदियत की तरफ कौन ले गया? यानी पहले दिन से गुनाह कर रहा है और आखिरी दिन तक। सही है, यही है ना? उससे बुरा कोई है? सारी बुराइयों की जड़ कौन? अल्लाह ताला ने उसको जिस दिन शैतान बनाया, निकल इन्नका रजीम, तू धुतकारा हुआ है। उसने कहा जाता हूं लेकिन कुछ देना मुझे। क्या मांगता है? बोल। कहा आखिरी दिन तक जिंदगी दे, आखिरी दिन तक मुझे जिंदगी चाहिए, और यह भी इख्तियार दे जिसको जिधर चाहूं गुमराह करूं बहकाऊं, दे मुझे। अल्लाह ने कहा दिया। अल्लाह ने कहा नादान हो, अल्लाह शैतान जैसे को ना नहीं कहता। वो शैतान को अता कर रहा है, आपको नहीं देगा, हमें नहीं देगा। और फिर सुनो, हमारे बुजुर्गों ने ये तक लिखा, जब कयामत के दिन अल्लाह की रहमत का नजारा शैतान देखेगा तो वो भी उछक उछक करके अपने आप को बताने को मैं भी हूं। अल्लाह पाक जब सब जन्नतियों को जन्नत में डाल दे, सब जहन्नमियों को, सारे काफिर जहन्नम में, मोमिन जन्नत में, यहां तक के सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जो ईमान पर गए सब बख्शे जाएंगे। हत्ता के कुछ रह जाएंगे तो हुजूर रोएंगे, कहेंगे अल्लाह इनको भी निकाल दे, अल्लाह इनको। तो अल्लाह फरमाएगा महबूब ये तेरे उम्मती है तो मेरे भी तो कुछ है ना। क्या प्यार करते हैं, देखिए महबूब ये मेरे भी तो कुछ है ना, सबको निकाल देगा। जब सबका मामला तय हो जाएगा तो शैतान कहेगा मेरा भी कुछ कर। देखो मेरा अल्लाह कैसा है, यानी आखिरी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक के सब गड़बड़ किसने की? शैतान ने। आखिरी में क्या कहा? मेरा भी कुछ कर। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहता है बोल। वो कहेगा मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा ठीक है बख्श दूंगा तुझे भी। है कोई ऐसा है? क्या कहेगा? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जाके किताब देखना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बातें ऐसी होती है, ऐसे नहीं होती। इसको लिखा है इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान ने अपनी किताब में। आला हज़रत के वालिद है, उस्ताद है, उन्होंने लिखा है, लेकिन उसको मैं अपने अंदाज में बयान करूं। शैतान कहेगा अल्लाह मेरा भी कुछ कर। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहते का? बख्श देगा। ठीक है बख्श। ना नहीं कहेगा उसको। अल्लाह उसको, ये अल्लाह है, उसके करम की कोई इंतहा। अल्लाह फरमाएगा तुझे भी बख्श दूंगा, लेकिन अल्लाह तो फिर अल्लाह ही है ना। इन्नहू वो वही है, ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। उसकी तदबीर फिर तदबीर है। क्या फरमाएगा? बख्शूंगा तुझे भी, एक ही शर्त है, अब भी आदम को सजदा कर। तेरी भी बख्शिश है। ना नहीं कहेगा। देखो ना उसको भी नहीं है। अरे जब उसका महबूब किसी को ना नहीं कहता, जब महबूब की ज़बान से ना नहीं है तो महबूब को बनाने वाला किसी को ना कैसे कहेगा? नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मुसलमानों जो खुदा शैतान को ना कहे उससे मायूस क्यों हो? अपने मसाइल उसकी बारगाह में रखो, अपने मामलात उसकी बारगाह में रखो, अपना रिश्ता उससे मजबूत करो, गिड़गिड़ाना सीखो, करना सीखो, आजिज़ी करना सीखो। जो मांगोगे मांगने से मिलेगा। शर्त एक है कि उसके महबूब को वसीला बना करके जाओ, अल्लाह तसव्वुर से बढ़ करके अता करेगा। आओ उससे तिजारत करें। क्या अल्लाह की शान भूल गए? अल्लाह को भूल गए, इसमें उसमें अटक गए। अल्लाह आओ अल्लाह से मांग। अल्लाह फरमाएगा ठीक है तुझे बख्शूंगा, एक शर्त है आदम को सजदा कर। उसकी मस्ती भी नहीं जाती। वो कहेगा पहले नहीं किया तो अब कैसे करूंगा? फिर ठीक है तुम जाओ अपने ठिकाने पे।
और उसको उसके ठिका, यानी उसी की मस्ती उसी को ले डूबेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दामन करम पर कोई ऐब का धब्बा भी नहीं लगा सकेगा और न वहां लग सकता है। उसकी शान बड़ी और फौल है। अल्लाह के साथ तिजारत करो, बात इसी पे